मॉर्निंग गाइस, आप लोग देख सकते हैं आज हम लोग का दुर्गाबाड़ी में हिंदू समाज का कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग। आप लोग आगे देख सकते हैं। हम लोग के भैया से थोड़ा कुछ पूछना चाहता हूँ। नमस्कार सभी अपना नागालैंड कोहिमा जिले के सनातन हिंदूवासी भाई और बहनों सभी को आज विशाल हिंदू सम्मेलन कोहिमा दुर्गाबाड़ी मंदिर DWD में आयोजन होने जा रहा है। इसमें सभी को स्वागत करते हैं और सभी हिंदू एकत्र होकर हम लोग जो भी कार्यक्रम करेंगे सुसफल बनाने में भरपूर कोशिश करेंगे। इसके लिए सभी को आने के लिए आप लोग उपस्थित होकर इस सभा बढ़ाइए, इस सभा को सक्षम बढ़ाइए करिए बोल के हम सभी को निमंत्रण देते हैं। थैंक यू। आगे आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोग देखते रहिए। हम लोग का यूट्यूब को देख सकता है। किसी मार पर नहीं रहना। हाँ भाई, तो थोड़ा कुछ पूछना चाहता हूँ और एक दो शब्द बोल दीजिए आज के लिए। हम लोग का वो हिंदू सम्मेलन हो रहा है आज, जो कोई भी आई जाइए इधर पे हिंदू सम्मेलन के लिए। आप लोग देख सकते हैं मास्टर है, हम लोग का गुरु भाई है। देखो यहाँ हम लोग का दाई है जो खिचड़ी में है। ये हम लोग का दाई देखो 22 का जो दूध है वो लेकर आ रहा है अभी। आगे आप लोग को दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर सब्जी जो सब्जी कटे हो गया तो सब्जी इधर में है। हिंदू मंजरापाली जी और हमारा ये कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं नेशनल सॉन्ग। ज्वाला मालिन्ये नमः जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला मस्तकमातला त्रिलोक्या व्यापनी ज्वाला ज्वाला देवी नमस्तुते ज्वाला मालिन्ये नमः। श्री पवन लादा, श्री संतु थापा, श्री संदीप परिहार और सभी संस्थाओं और संस्कार व्यवस्था की है और आप सभी को यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी कहना संकुचित मन वाले लोग करते हैं। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो यह संपूर्ण धरती ही एक परिवार है। सभा में उपस्थित सभी क्षेत्रों को मेरा नमस्कार। विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति का संयोजक श्री मुनिलाल जी आदय, गृह हिंदू सम्मेलन में उपस्थित परम पूज्य संतगण, विद्वान वक्तागण, दूर दराज से आए सभी आत्मीय भाइयों बहनों और आप भक्तजनों, मैं पवन लड्डा आयोजन समिति की ओर से आप सभी का इस विशाल हिंदू सम्मेलन
सभी संस्थानों के प्रमुख व प्रतिनिधियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। संपूर्ण भारत में 1 लाख से अधिक हिंदू सम्मेलनों का आयोजन होना है। उसी में से एक आयोजन के साक्षी बनने का अवसर कोहिमावासियों को भी मिल रहा है। मेरे ही नहीं बल्कि आप लोगों में से भी अधिकांश लोगों ने कल्पना भी नहीं आया होगा कि कोहिमा की धरा पर भी इस तरह का आयोजन कभी संभव है। लेकिन यह आप सभी की संकल्प शक्ति जीवन के नियम है। ये न केवल हमारे आदत और परंपराओं को संरक्षित करते हैं बल्कि हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देते हैं। इन दोनों का पालन करना हमारे लिए बेहतर समाज और जीवन की और कल बढ़ाने जैसा है, जो शांति सद्भाव और मानवीय मूल्य से भरा हुआ है। संस्कृति हमारी पहचान है, हमें जड़ों से जोड़ती है, धर्म की राह हमें सत्य का ज्ञान देती है। संस्कृति हमें हर दिन जीवन के सही मार्ग को सिखाती है। यह दोनों हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है। हमें आशा है कि यह सम्मेलन नए दृष्टिकोण प्रदान करेगा, हमारी कोहिमा के धर्म प्रेमी समाज को एक दिशा देगा और आपसी सहयोग को बढ़ाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन भी कार्यकर्ताओं ने, स्वयं सेवकों ने अपना बहुमूल्य सहयोग और श्रम दिया है, मैं उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आशा है कि आगामी सत्र ज्ञानवर्धक रहेंगे और हम सभी नई ऊर्जा के साथ यहाँ से प्रसार करेंगे। आइए हम सब मिलकर इस सम्मेलन का शुभारंभ करते हैं। उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। निज देश को जानो, निज धर्म को पहचानो। निज देश को जानो, निज धर्म को पहचानो। अपनी संस्कृति पर गर्व करो, अपनी संस्कृति पर गर्व करो। यही स्वदेश मंत्र है, यही सच्चा देश प्रेम है। यही स्वदेश मंत्र है, यही सच्चा देश प्रेम है। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। Hands for them. Shri Arun Kumar Singh. श्रीमती आशा झा। श्री मनीराम आले। धन्यवाद सर। पुरोहित जी को सम्मान कर रहे हैं। कृपया ये हमारा छोटा भेंट और सम्मान एक्सेप्ट कर दीजिए। श्रीमती गुरप्रीत कौर। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैडम। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ श्री मनीराम आले जी को वहाँ के हाथ के द्वारा और सोसाइटी के प्रेसिडेंट और मंदिर कमेटी के हेड को सम्मान कर दीजिए। श्री राम बहादुर आले, वाइस प्रेसिडेंट नरसना कोहिमा, ओडिशा समाज कोहिमा। श्री पिनाक पॉल, जनरल सेक्रेटरी दुर्ग, प्रेसिडेंट साइंस कॉलेज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा कमेटी। हम सब जातिवाद धर्मवाद को छोड़ के एक साथ मिलकर चलें, से दूर रखें। आजकल ये मोबाइल और सोशल मीडिया हमें अपने नियंत्रण में कर लिया है। हम उसके नियंत्रण में ना रहें, उसको अपने नियंत्रण में रखें। इसके बाद कुटुंब प्रबोधन में 6 सूत्र है। भोजन, भाषा, भजन, वेशभूषा, भवन, भ्रमण। हम जैसा भोजन करते हैं वैसे ही विचारधारा होती है। जैसी भाषा बोलते हैं लोग हमें उसी नजर से देखते हैं। इसका भाषा कितना गिरा हुआ है, कितना मीठा बोलता है, उस प्रकार का हमारा जीवन होता है। वेशभूषा,
हमारी वेशभूषा हमारी पहचान है। आजकल क्या हो गया है, हम शर्माते हैं अपनी वेशभूषा पहनने से। हम आजकल पाश्चात्य के और उनकी वेशभूषा को धारण करने में अपना गर्व समझते हैं। हम जहाँ से हैं, जैसे हैं, जो हमारा वेशभूषा है उस पर हमें गर्व करना चाहिए। तो वो हमारी वेश भवन, जैसे घर में रहते हैं, जैसे हमारे घर का संस्कार होगा, ऐसा हम बच्चे को भी संस्कार देंगे। बचाना, प्रदूषण कम करना ये छोटे प्रयास नहीं बल्कि भविष्य की बड़ी पूंजी है। हम भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं ये हमें आज सोचना होगा। कहते हैं एक पौधा लगाना 10 पुत्र के बराबर। आपको ये संसार में एक पौधा गीता में कहा है, जब आदमी भगवान को मिलना चाहते हैं तो सिर्फ आप कीर्तन द्वारा भजन को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो भजन हम लोग करने जा रहा है, सभी भक्त जो यहाँ उपस्थित है सभी को मैं नमन करता हूँ कि आप लोग आनंद लीजिए भजन का। जो श्री कृष्ण का भजन हमें अवसर में आप लोग को सुनाना चाह रहा हूँ। भगवान और भक्त जब ये भगवान को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो भक्त के भजन द्वारा भगवान को प्रोग्राम जो हम लोग सत्संग के द्वारा जो अभी कीर्तन पेश करने जा रहे हैं वो हमें मौका दिया। अभी कोई मत सत्संग के को रिप्रेजेंट करके एक कीर्तन लेके आए हैं, आप लोग मनोरंजन कीजिए। एक भोजपुरी कीर्तन है। अरे हाथ जोड़ी पैया परी हम तो हार बधुआ। जोड़ी पैया परी हम तो हार बधुआ। हो तनिक ध्यान देके सुनो बतिया हमार बधुआ। हो मनुष्य जन्मवा करने न कौन करमवा हो। अब कैसे हुई तो तेरा पार बधुआ। तनिक ध्यान देके सुन हो बतिया हमार बधुआ। मेरे बाबू जी की वाणी परमानंद की कहानी। ओ मेरे बाबू जी की वाणी परमानंद की कहानी। अब सारा जगत में तुझे जय राधे राधे कीर्तन गावे संसार सारा झूमेला। 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 अभी हम अब स्टेज पे आमंत्रित करने जा रहे हैं श्री पंकज सिन्हा जी को। उनका शिक्षक है संघ 100 साल आरएसएस के। उनको मंच पे हम मेरे साथ बोलिए, तो हाथ उठाकर बोलेंगे जय श्री राम, राधे राधे।
भारत माता की वंदे। भक्त मंडली यहाँ पर उपस्थित है और एक हिंदू सम्मेलन में उपस्थित है। हम सब हिंदू भक्त होते हैं क्योंकि हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवे। हिंदू कभी भी पतित नहीं हो सकता है। इस आधुनिक युग में भले ही हम बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन कर लें, लेकिन हिंदू शास्त्र, हिंदू धर्म ज्ञान सर्वोपरि है। हमें हिंदू शास्त्र और हिंदू धर्म का ज्ञान हमें अपने स्तर पर लेना है, समझना है। इसीलिए शास्त्र में कहा गया है हिंदवः सोदरा सर्वे। जो भी हिंदू है इस भूमि पर वह सभी भाई भाई है। वह हिंदू कभी भी पतित नहीं हो सकता क्योंकि वह हिंदू हिंदुत्व के जीवन शैली से जुड़ा है। त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कृते युगे द्वापरे युद्ध शक्तिश्च संघे शक्ति कलौ युगे। दुनिया के किसी भी भाषा में धर्म का अनुवाद नहीं हो सकता है। हम ज्ञानी इसका ध्यान में रखना पड़ेगा। पंथ हो सकते हैं, पूजा पद्धतियां अलग हो सकती है, लेकिन ये जो धर्म है यह धर्म व्यवहार है, यह धर्म जीवन शैली है। ये पूजा पद्धति का कोई मंत्र नहीं है। और इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने संदेश दिया है संघ शक्ति कलो युगे। त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग के बाद हम सब कली युग में बैठे। तो पूजा पद्धति बदली है, फिर भी वो हिंदू है। 150 वर्ष पहले हिंदुत्व की जीवन, आज भी हिंदुत्व की जैसे आपने देखा उन नृत्य कैसे करते हैं। आपका नृत्य कैसे होता है? उस नृत्य में जो कलाएं हैं, जो ताल छंद है, वो क्या उसमें नहीं है? इसलिए आवश्यकता नहीं कि आप हिंदू बन जाओ। भी लोग श्री राम, जय श्री राम बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, अभी कुछ लोग बोलते हैं। इसका ध्यान में रखकर ये नागालैंड के हम निवासी हैं। इस नागालैंड में जो भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो तो अच्छे हैं, वो तो हर परिवार में जाते हैं। हमारे संतान क्या करते हैं? गलती हमारी है, अपनी गलती को स्वीकार करते हुए, किसी को गलत न कहते हुए, चलो मैं, माता पिता हम और हमारे बुजुर्ग करेंगे, दूसरे को छोड़ दो। हमारे घरों में ये भजन होगा, हमारे घरों में घंटियां बजेगी, शंख बजेगा। ये हिंदुत्व की शैली है। संघ इसीलिए पंच परिवर्तन की बात है। वो है इस सम्मेलन के बाद प्रत्येक दिन इस सम्मेलन की बातों को अपने में, जीवन में उतारने का, प्रत्येक दिन याद करने का और व्यवहार करने का दिन आ गया। क्योंकि वो हिंदुत्व का विचार नहीं है, वो इस्लाम का विचार है, वो हिंदुत्व का विचार नहीं है। हिंदुत्व का विचार है हिंदवः सोदरा
सर्वे न हिंदू पतितो भवै। हिंदू सभी भाई बहन हैं और हिंदू का पतन कभी नहीं हो सकता। सारे विश्व के छोटे छोटे देश मर गए, भारत हमारा आज भी खड़ा है, क्योंकि हम हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र भारत माता के संतान हैं। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। फिर से बोलिए भारत माता की वंदे। बहुत बहुत आभार। And today I'm gonna do beatbox. So the beat goes like. श्री पंकज सिन्हा जी, श्रीमती आशा झा जी, श्री अरुण कुमार जी, पूज्य संत महात्मा और गुरुजन, विभिन्न हिंदू संगठन के सम्माननीय प्रतिनिधिगण, अध्यक्ष एवं सलाहकार महोदय, मातृशक्ति, युवा शक्ति और मेरे प्रिय सनातन धर्मावलंबी भाई और बहनों, आप सभी को मेरा तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। आज विशाल हिंदू सम्मेलन के माध्यम से कोहिमा में बैठे बैठे पूरा इंडिया का सैर करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ऐसे लगता है कि जैसे ये हर महीने होनी चाहिए, लेकिन अभी हंसने का समय भी आएंगे, क्योंकि मेरे को इतना हिंदी अच्छा से नहीं आता है। इसलिए मैं आपसे इस विशाल हिंदू सम्मेलन के विषय में थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगा। यह विशाल कार्यक्रम हेतु कुछ दिन पहले अचानक एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में 2-3 संगठनों की सहभागिता रही। पुनः अगली बार समस्त कोहिमा के हिंदू संगठनों की सूचित करते हुए मीटिंग रखी गई। वह मीटिंग में 19 संगठनों की सहभागिता रही। सभी संगठनों का राय लेते हुए सहमति से यह कार्यक्रम हेतु एक आयोजक कमेटी बनाई गई। यह कार्यक्रम सफल बनाने के लिए कोहिमा के 25 सनातनी हिंदू संगठन की सहभागिता रही।
आप सभी का अनुकंपा से मुझे यह कमेटी का अध्यक्ष बनने का शुभ अवसर प्राप्त हुई। इसमें 2 सचिव, 2 उपाध्यक्ष, 1 कोषाध्यक्ष नियुक्त की गई। सभी संगठनों के एक कार्यकारी सदस्य बनाई गई। सभी संगठनों के अध्यक्षों को सलाहकारों में नियुक्त किया गया। स्थान तय हुई, समय तय हुआ और सभी अपने अपने कार्य में लग गए। सभी संगठनों की ओर से आवश्यक सहयोग प्राप्त हुई। इस सहयोग के लिए सभी संगठनों की कोटि धन्यवाद। यह कार्यक्रम हेतु सफल और सहज बनाने के लिए जिसने भी अपनी ओर से हमें सहयोग किया, उन सभी को आदर सहित धन्यवाद देना चाहूँगा। यह विशाल कार्यक्रम हेतु आर्थिक सहयोगदाता सभी संगठनों की सभी सदस्यों और कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आज कोहिमा नागालैंड की इस पावन भूमि पर हम सबका एकत्र होना स्वयं में एक ऐतिहासिक क्षण है। यह विशाल हिंदू सम्मेलन केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता का पुनर्जागरण का एक प्रतीक है। आज मैं इस मंच से केवल भाषण देने नहीं आया। आज मैं हिंदू समाज को अंतरात्मा से जगाने आया हूँ। यहाँ एकत्र प्रत्येक हृदय में एक ही भाव धड़क रहा है, हम हिंदू है, हम सनातनी है और हमें अपनी पहचान पर गर्व है। सनातन धर्म केवल धर्म नहीं, जीवन दर्शन है। सनातन धर्म किसी एक पुस्तक, किसी एक व्यक्ति का या किसी एक काल की देन नहीं। यह एक शाश्वत ज्ञान है जो सृष्टि के साथ जन्मा और जब तक सृष्टि रहेगा तब तक रहेगा। सनातन धर्म हमें सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक परिवार है। हमारी संस्कृति किसी को नष्ट करना नहीं सिखाती, बल्कि सबको साथ लेकर चलना सिखाती है। हमारे ऋषियों ने कहा था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। यह हिंदू धर्म की आत्मा है। हिंदू संस्कृति कभी किसी की पहचान मिटाने नहीं आई, बल्कि उसने हर क्षेत्र की संस्कृति को सम्मान देकर अपनाया है। कोहिमा आज यह प्रमाणित कर रही है कि सनातन धर्म केवल मैदानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पहाड़ों, जंगलों, सीमाओं तक फैला हुआ है। फिर भी हिंदू समाज आज एक चुनौती से गुजर रहा है। हमारे त्योहार, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति पर प्रश्न उठाए जाते हैं, पिछड़ा कहा जाता है। क्या राम, कृष्ण, बुद्ध, स्वामी विवेकानंद जैसे अनगिनत महापुरुष पिछड़ा है? नहीं, हमारी संस्कृति विश्व को रास्ता दिखाने वाला संस्कृति है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसी संस्कृति के उत्तराधिकारी हैं जिसने विश्व को योग, ज्ञान, अहिंसा, सहिष्णुता और ज्ञान का मार्ग दिखाया है। सनातन धर्म केवल मंदिरों में सीमित नहीं है, बल्कि हमारे आचार, विचार और कर्मों से जीवित रहता है। हिंदू वह नहीं जो केवल पूजा करते हैं, हिंदू वह है जो सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चलते हैं। हिंदू वह है जो अन्याय के सामने झुकता नहीं। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत ये केवल ग्रंथ नहीं है, ये मानव के मार्गदर्शक है। योग, आयुर्वेद, ध्यान, त्याग आज पूरी दुनिया अपना रही है और यह सब सनातन धर्म, हिंदू धर्म की देन है। और सबसे दुख की बात तो हिंदू होकर भी एक दूसरे से हम बटे हुए हैं। हमें जातियों में बांटा गया, भाषाओं में बांटा गया, क्षेत्रों में बांटा गया, लेकिन संकट के समय आने पर आपसे जाति नहीं पूछा जाएगा, भाषा, क्षेत्र नहीं पूछा जाएगा। संकट में केवल आप हिंदू है या नहीं ये पूछा जाएगा। मैं विशेष रूप से युवाओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि ये नशा, हिंसा और भटकाव से दूर रहकर शिक्षा, सेवा और संस्कार के मार्ग पर आगे बढ़े। युवा शक्ति ही राष्ट्र और समाज का भविष्य होती है। लेकिन क्या आप अपना संस्कृति से जुड़े हो? आप फैशन जानते हो लेकिन अपने इतिहास जानते हो? अपनी जड़ों से मत कटिए। याद रखो, तुम्हारी नसों में राम, कृष्ण, शिव का जैसा साहस, बुद्धि और वैराग्य होनी चाहिए। और मेरी माताओं और बहनों, आप हिंदू संस्कृति की सबसे बड़ी शक्ति है। संस्कारों की पहली पाठशाला माँ के गोद से शुरू होती है। आप जागोगी तो पीढ़ियाँ जागेगी, आप मजबूत होगी तो समाज मजबूत होगी। माँ अपनी संस्कारों से परिवार को गढ़ती है और बहन अपनी प्रेम से समाज को जोड़ती है। आप घर को मंदिर बनाती हो और समाज को दिशा दिखाती हो। हिंदू धर्म ने कभी नफरत नहीं सिखाई, लेकिन हम अपने अस्तित्व से समझौता भी नहीं करेंगे। आइए हम मिलकर संकल्प करें, हम अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे, अपने संस्कारों की जीवित रखेंगे। हम हिंदू थे, हिंदू है और हिंदू ही रहेंगे। यही इस सम्मेलन की सफलता है। यह कहते हुए
मैं अपनी 2 शब्द को यही विराम देना चाहता हूँ। कुछ भूल हुई हो तो क्षमा करें। जय श्री राम, जय भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। धन्यवाद। आज की हमारे सनातन हिंदू सम्मेलन का सक्रिय संचालिका सुश्री जेनी नामी छाने छेत्री, उनको मैं स्टेज में आमंत्रित करता हूँ। ले आने के लिए मैं मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं प्रयास कर रही हूँ। तो अभी सभी को पसंद आया तो मैं सभी का आभार मान रही हूँ। धन्यवाद फिर से, और धन्यवाद देती हूँ श्री मनीराम आले। आज के इस विशाल हिंदू सम्मेलन की संचालिका जैनी लामेछाने छेत्री, अध्यक्ष मनीराम आले जी, उनके संपूर्ण कार्यकर्ता, हमारे गुरु पंकज सिन्हा जी, अरुण कुमार सिंह जी, श्रीमती आशा जी, अपने संपूर्ण निमंत्रित किए हुए अपने गेस्ट और अपने कार्यकर्ताओं, सबसे पहले हमें ये खुशी है कि आज आप सब आए, और विशेष धन्यवाद अपना जितने भी स्पीकर्स हैं, अपने पंकज सिन्हा सर जी, अपने अरुण कुमार सिंह जी, श्रीमती आशा जी, आप तीनों का बौद्धिक से इस कार्यक्रम सफल हम मानते हैं। हम जितने भी यहाँ लोग आए हैं, सब लोग कुछ न कुछ इन तीनों महाव्यक्तियों का बौद्धिक से कुछ न कुछ हम लेकर जाएंगे। यहाँ से खाली हाथ हम नहीं जाएंगे। हमें ये मानना है, हमें 3 विषय पर हमें सुनने में मिला। हिंदुत्व, अपना संघ के बारे में, और इसी तरह अपना महिलाओं लोगों के बारे में, पंच परिवर्तन के बारे में हमने बहुत कुछ सुना, और आज हम ये सब लेकर जाएंगे। हम इसलिए यहाँ है क्योंकि आज हमने इतना नृत्य देखा, कविता पाठ सुना, भजन सुना, हम विभिन्न जाति का कार्यक्रम देखा, लेकिन आज इस कार्यक्रम में हम सब किस लिए थे? क्योंकि हम एक है, इसलिए हम यहाँ थे। और हम कौन है? हम हिंदू हैं, हम सनातनी हिंदू हैं, इसलिए हम यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। और हम यहाँ से हम ये मानकर जाएंगे कि हम सब हिंदू हैं, हिंदू थे, हिंदू है, हिंदू रहेंगे। इस मैसेज को लेकर हम जाएंगे। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेकर, अभी जितने भी हम लोगों को सहयोग किया इस कार्यक्रम को सफल कराने के लिए, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। विशेष धन्यवाद अपने प्रेसिडेंट और कार्यकर्ता, अपना दुर्गा मंदिर दुर्गावाड़ी के, इनका सहयोग से ये कार्यक्रम हम सफल कर पाया। उन्होंने इस हॉल दिया, सब कुछ दिया। और इसी तरह सभी संगठन का जो अपना अध्यक्ष है, उनका कार्यकारिणी सदस्य है, मंदिर कमेटी का कार्यकारिणी सदस्य है, सभी को भी हम धन्यवाद देते हैं। आप सबका सहयोग से इस कार्यक्रम सफल हुआ। और इसी तरह अपना आयोजन समिति, हम सभी संगठन से लेकर आयोजन समिति बनाया, और हमें नेतृत्व दिया अपना मनीराम आले मगर जी ने, और अपना सेक्रेटरी सचिव अपना संदीप जी, और सभी कार्यकर्ताओं को मैं मेरा तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जितने भी अपना संगठन के अध्यक्ष हैं, इन सभी ने भी अपना समय दिया हमें इस कार्यक्रम को सफल कराने के लिए। अभी कुछ देर में हम प्रसाद वितरण करेंगे। प्रसाद बनाने के लिए जितने भाई बहनों ने मेहनत किया, परिश्रम किया, इन सभी को भी मैं इस मंच से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी तरह एग्जीबिशन लगा हुआ है, यहाँ दीमापुर से एग्जीबिशन आया है, जिन लोगों ने भी एग्जीबिशन तैयार किया, यहाँ भेजा, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सभी को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जाने से पहले एक बार ये एग्जीबिशन को देखकर जाएँ। अगर समय नहीं मिलता है तो फोटो लेकर जाइएगा, घर में जाकर फिर से एक बार उसको देखिएगा। इसी तरह अपना इस कार्यक्रम को संचालन करने में अपना जेनी जी ने बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आने दिन में भी हम उनका सहयोग लेंगे। और इस कार्यक्रम, मेरा इस आवाज़ आप तक पहुँचाने के लिए, हम सभी का आवाज़ आप सब तक पहुँचाने के लिए अपना 3 भाई यहाँ जो साउंड सिस्टम चला रहे हैं, इन सभी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और इतना कहते हुए हम मेरा सभी को निवेदन है, समय बहुत हो चुका है, तब फिर भी आप धीरज रखिए और प्रसाद ग्रहण कर आप जाइएगा।
ज़्यादा रस मत करिए, धीरे धीरे लीजिए, सबके लिए बनाया है, सब खाकर ही जाइएगा। और ये हमारे पहले सम्मेलन है और हम चाहते हैं इसी तरह का सम्मेलन और आगे हो और हम सब हिंदू है बोल के चले, हिंदू मानकर चले, मैं भारतीय हूँ बोल के चले, मेरा मन में भारत है ये लेकर चले। इतना कहते हुए मैं मेरा धन्यवाद ज्ञापन यहाँ में विराम देता हूँ। मुझे इस अवसर में धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए अपना आयोजन समिति ने समय दिया। आप सबको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। फिर से हम एक बार नारा लगाकर हम इस कार्यक्रम को अंत करेंगे। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। धन्यवाद सभी को और सभी से अनुरोध है, प्रसाद का वितरण हो चुका है, आप आनंद लीजिए। और सभी से रिक्वेस्ट है कि जब आप प्रसाद लेते हो, भजन आयोग करते हो, उसके बाद में डस्टबिन, प्रॉपर डस्टबिन है, वहाँ पे ही आपका वो गार्बेज डंप करने के लिए रिक्वेस्ट करें। सबके रिक्वेस्ट करें प्रसाद खाई हुई ना और प्रसाद खा बिचुदे और यहाँ गार्बेज तो प्रॉपरली डंप करें ना रिक्वेस्ट करें। थैंक यू एवरीवन।